अब इस चुनाव में आपने देखा कि बहुजन समाज पार्टी के कितने सांसद हैं आज की डेट में? 10, और समाजवादी पार्टी के अब 3 बचे हैं, 5 थे। लेकिन इस भाजपा के प्रचार तंत्र ने क्या दिखाया कि 10 सांसद वाली पार्टी डमी हो गई है और 5 सांसद वाली लड़ाई में है। आप ईमानदारी से बताओ कि 10 सांसद वाली पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ेगी कि 5 वाली? तो आपके प्रदेश में गलत दिखाया गया कि नहीं दिखाया गया? साजिश हुई कि नहीं हुई? षड्यंत्र हुआ कि नहीं हुआ? इस चीज को हमें समझना होगा। इस देश की राष्ट्रीय पार्टी बहुजन समाज पार्टी को डमी दिखाया जाता है। इस देश में जिस दल का खाली SC ST का 25-26% वोट हो उसको डमी दिखाया जाता है, जिस पार्टी का कोई बेस नहीं उसको लड़ाई में दिखाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी एक साजिश थी और भाजपा के जो प्रचार तंत्र थे उस चीज को गलत तरीके से दिखाए। और क्यों दिखाए? क्योंकि भाजपा के लोग जान रहे थे कि मैं जो वादा करके इस देश में प्रदेश में सरकारें बनाई है वो काम मैं नहीं कर रहा हूं। भाजपा ने वादा किया था कि इस देश में महंगाई बहुत है, इसको हम कम करेंगे। लेकिन क्या हुआ? महंगाई, हर वस्तु की महंगाई 1 से 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना तक बढ़ गई कि नहीं? डीजल पेट्रोल कितना महंगा हो गया, दाल कितनी महंगी हो गई, गैस सिलेंडर कितना महंगा हो गया, कपड़ा कितना महंगा हो गया, बर्तन कितने महंगे हो गए। जरा जाके दुकान में देखिए। हम तो बात खाली गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल करते हैं, लेकिन कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जिसकी कीमत 2, 3, 4 गुना, 5 गुना बढ़ ना गई हो। भाजपा जान रही है कि मैंने जनता से कहा था महंगाई कम करेंगे, लेकिन महंगाई तो बहुत बढ़ गई। आज इस देश का, इस प्रदेश का आम जनमानस परेशान है, तंग है। किस चीज से? महंगाई से। भले ना कोई बोले, लेकिन इस प्रदेश का नौजवान परेशान, इस देश का छात्र परेशान, व्यापारी परेशान, किसान परेशान, छोटा व्यापारी परेशान, सभी लोग परेशान हैं। लेकिन मेरे सम्मानित साथियों, मुस्लिम समाज को कुछ ज्यादा ही डराया गया। क्या डराया गया? कि जिसको लड़ाई में दिखाई पड़ रहा है उसी को वोट दे दो। और लड़ाई भाजपा के प्रचार तंत्र के द्वारा जो बहुजन समाज पार्टी लड़ाई में थी, इसको डमी दिखा दिया गया, और जो दल डमी था उसको लड़ाई में दिखा दिया गया। ऐसा षड्यंत्र क्यों किया गया? कि ताकि मुस्लिम समाज अगर भाजपा को हराने के लिए वोट देने जाए तो जिसको लड़ाई में दिखा देंगे उन्हीं पर देगा। साथियों, यही हुआ कि 20% मुस्लिम समाज जब समाजवादी के साथ खड़ा हुआ तो समाजवादी का बेस वोट मात्र 7-8% है। तो 20% मुस्लिम का, 8% समाजवादी का, कितना हो गया? 28, और 2-3% माहौल का, यानी 28, 29, 30, 31 पॉइंट कुछ समाजवादी आते आते खड़ी हो गई। ये भाषण नहीं है, यही सच्चाई है। समाजवादी का बेस वोट कितना बना? 31 पॉइंट कुछ। लेकिन अगर ईमानदारी से लड़ाई बहुजन समाज पार्टी को दिखा दिया गया होता मेरे साथियों, तो 26% SC ST और 20% मुस्लिम कितना हो जाता? 46। और जो OBC अब पिछड़ा है, जब उसने देखा कि BSP को डमी बता दिया गया और समाजवादी को लड़ाई, तो उसने देखा कि अगर समाजवादी की सरकार आ गई तो पूरे बैकवर्ड का हिस्सा समाजवादी के लोग एक ही परिवार को खिला देते हैं, बाकी लोग कुछ नहीं पाते। तो वो लोग क्या किए? अगर BSP को डमी दिखा दिया गया भाजपा के प्रचार तंत्र द्वारा, तो बिना मांगे कहां चले गए? भाजपा में। मेरे साथियों, अगर BSP को लड़ाई में दिखाया गया होता तो 26% SC SC और SC ST और 20% हमारा मुस्लिम भाई अगर आ जाता तो 26-20 46, और 52% बैकवर्ड में अगर 30% आ जाता तो कितना हो जाता? 76। और कुछ न्याय पसंद ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य समाज के लोग आ जाते और 2-4% माहौल वाला, तो आप कितना पहुंच जाते? 80-82।
और अगर 50% भी वोट पड़ता तो आपका वोट हो जाता 40-41%, और अगर 60-65% पड़ता तो आप हो जाते 45%, और अगर आपका 45% हो जाता तो ये मेरे साथियों सपा और भाजपा का कहीं अता पता नहीं लगता। ये भाषण नहीं है, ये सही है। हम लोगों को भाजपा के प्रचार तंत्र में आकर के वोट नहीं देना चाहिए, हमको अपने विवेक से देना चाहिए। हम बहुजन समाज के लोग इतनी बड़ी ताकत में हैं, हमको इसके साथ वोट देना चाहिए। और ये कोई मैं नई बात नहीं बता रहा हूं। अभी 2007 में जब मुस्लिम समाज के लोग, पिछड़ा समाज के लोग, SC ST समाज के लोग, न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समाज के लोग जब आप इकट्ठा हुए तो पूर्ण बहुमत से साथ में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बन गई कि नहीं बन गई? बन गई ना। और फिर यही एकता बना लो। पत्रकार बाबू पूछते हैं गठबंधन किससे होगा? हमने कहा गठबंधन किसी दल के पास वोट नहीं है, गठबंधन होगा तो समाज से होगा। गठबंधन होगा तो समाज से होगा। गठबंधन बहुजन समाज पार्टी ने कर लिया है। किससे कर लिया? मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज से, OBC पिछड़ा समाज से, SC ST समाज से, और जितने लोग न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समाज के लोग हैं इनसे। तो जब समाज के गठबंधन हो जाएगा तो दल क्या करेगा? दल के पास कुछ बचा थोड़ी ना है। मेरे साथियों, अगर आप लोग किसी के दिखावे में नहीं अपने दिमाग से वोट करोगे तो चाहे नगर पंचायत हो, चाहे नगर पालिका हो, चाहे वार्ड हो, चाहे टाउन एरिया हो, चाहे चेयरमैन हो, इन सीटों पर, और चाहे लोकसभा का चुनाव करा ले, निश्चित है कि बहुजन समाज पार्टी ये दोनों में चाहे जो चुनाव कराएंगे बड़े दल के रूप में उत्तर प्रदेश में आने जा रही है बहुजन समाज पार्टी। मेरे साथियों, हमारे पत्रकार भाई कहते हैं कि आपको जिम्मेदारी ऐसे मौके पे मिली है जब BSP बहुत कमजोर हो गई है। हमने कहा ये बहुजन समाज पार्टी खाली राजनीतिक दल नहीं है, ये बहुजन समाज पार्टी बाबा साहब का मिशन है, माननीय कांसी राम साहब की सोच और विचारधारा है, और मान्या बहन जी का संघर्ष है। इसको षड्यंत्र के तहत कब्जे तो किया जा सकता लेकिन खत्म नहीं किया जा सकता है। आज जब मैं एक काज करता हूं आपके बीच का, आप जानते हो अक्सर मैं आपके बीच में आता जाता रहता हूं। मेरे सम्मानित साथियों, जिस दिन से मान्या बहन जी ने इस कार्यकर्ता को अध्यक्ष बनाने का जिम्मेदारी सौंपने का काम किया है, उसी दिन से मैं लगातार निकला हूं। मंडल वाइज पूरे प्रदेश का कार्यक्रम किया हूं, उसके बाद सेक्टर वाइज लगातार मेरा तीसरा राउंड चल रहा है। मेरे साथियों, हमने कहा पत्रकार बंधुओं से, भाइयों, आज बहुजन समाज पार्टी का एक कार्यकर्ता अध्यक्ष बना है, और जब से कार्यकर्ता अध्यक्ष बना है तब से सारे कार्यकर्ता उत्साहित है, चाहे वो मुस्लिम समाज कार्यकर्ता हो, चाहे पिछड़ा समाज के हो, चाहे अगड़ा समाज के हो, चाहे SC ST के हो। और जिस दल का कार्यकर्ता उत्साहित हो जाता है उस दल की कोई भी लड़ाई जीतने से कोई रोक नहीं सकता है।